घरों में तो मैं नहीं समझती कि अपने अपने घर का सबका माहौल है। किसी के घर में कोई किसी को तू कहता होगा, किसी को आप कहता होगा। अच्छा, मैं इत्तेफाक से बचपन से अपने बच्चों को आप ही कह के बुलाती हूँ, ठीक है। अच्छा, पंजाबी में हम बोलते हैं तो हमारी अम्मी ने हमको तू ही बुलाया कि तू ਇੱਥੇ बैठ जाते, तू खा ले। पंजाबी में तो कहते हैं, आपकी अम्मी भी शायद कहती होंगी, बिकॉज यू ऑल्सो स्पीक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो हम नानी को मतलब बचपन में, क्योंकि नई नई पंजाबी सीखी थी, तो गालियाँ भी दे देते थे, पता नहीं था कि 2-2, 3-3 साल की उम्र पे। अब मैं कैमरा पे नहीं कह सकती। आई नो। अच्छा, हमारे घर में जो बहुत ही कहीं तबाही हो जाती होगी तो हमारी अम्मी किसी को उल्लू का पट्टा ही कह देती थी, मतलब उल्लू दी पट्टी, तो ख़त्म। मतलब अब तो लोग समझते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जनरेशन के बच्चे जी, कि जो अंग्रेज़ी में भी कुछ अल्फाज है कहना वो कूल है, इट्स ओके, राइट। बल्कि शायद उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ। जी जी। और कभी कभी एक, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ा प्यारा एक्टर है, ऑल चिल्ड्रन आर वेरी क्लोज टू मी। आपको पता है मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मेरे से कोई डरता नहीं है, शुक्र है ना। मैं चिड़चिड़ी आंटी बनना चाहती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है कि क्या सड़ी हुई आंटी नहीं। और हम तो आपके साथ सीक्रेट्स भी शेयर कर लेते हैं। हाँ, मगर मैं किसी बच्चों को ना नसीहतें करती हूँ ना उनको तो कहती हूँ कि तुम, हालांकि बच्चे कभी कभी देर में भी आते हैं, कभी टेंट्रम भी दिखाते हैं, हमें नहीं, डायरेक्टर्स को, उनकी वजह से कुछ ट्रबल्स भी होती हैं। बट मैं, दैट्स नॉट माई एरिया, मेरा एरिया नहीं है वो डायरेक्शन जाने, प्रोडक्शन जाने। मैं क्यों बच्चे को कहूँ कि देखो बेटे तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए, तो मैं नहीं कहती। खैर नहीं, वो बात करते करते वो बच्चा ऐसी 2-4 बातें कर गया, उसे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब बोलना ही नहीं चाहिए तो कम अज़ कम। और मैं ना ऐसे होगी कि मेरा ये दिल भी नहीं चाहा कि मैं उसको ये एक्नॉलेज कराऊँ कि तुमने क्या बात कही है। मुझे इतनी शर्म आ गई, मतलब मुझे नहीं आदत के मैं उसको कहूँ कि तुमने ये कहा, ये तो पर्सनल बातें कर रहा था। नहीं, किसी के बारे में बात, जैसे किसी को कहते हैं पानी का गिलास, उसने कोई ऐसी 2 लफ्ज बोल दिए, ठीक है, जो कि कोई उसके ख्याल में कुछ पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला, वरना वो बहुत तमीज़ वाला है। तो मेरा मतलब ये कि ये इतना आपकी एक डेली रूटीन में ये लफ्ज़ आ चुके हैं कि वो आपको याद ही नहीं रहता कि ये कितनी बुरी बात है। ये बुरी बात है, इसको समझें, ये बुरे अल्फाज बोलना बुरी बात है। मतलब मैं इसको और किस तरह कहूँ कि ये बुरी बात। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो रिव्यूअर्स भी हैं, जो मतलब बिल्कुल उधर कोई गाइडलाइंस नहीं है ना, एक्सट्रीम कंटेंट जो है वो ज़्यादा चलता है, और वो फिर ज़्यादातर यूथ हैंडल करती है, क्योंकि हमें तो इतना आता ही नहीं हैंडल करना, हमारे तो दोस्तों के पास है भी नहीं। और मैंने तो अभी भी थोड़ा सा शुरू किया था तो मैं घबरा गई, क्या हो गया, बस मुझे समझ नहीं आई, बदतमीजी किसी ने इतनी की कि सीरियसली मुझे हैंडल करना नहीं आया, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। अल्लाह की फजल से किसी ने मुँह के ऊपर भी कभी ऐसे गालियाँ नहीं दी। तो फिर आप जब पढ़ते हैं, मैं जो इतने आसमान पे चढ़ी हुई थी, मैं तो, पता नहीं मेरे तो बुत बने हुए हैं, अल्लाह जाने मैं तो पता नहीं कौन ही हूँ। तो मुझे तो सारे ऐसे ही कहते रहते, तो ये कौन उसके घटिया बातें कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो वो नहीं होनी चाहिए, ज़रूर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फ़न भी होना चाहिए। हम तो इतना मजाक करते हैं, हम और हमारी कंपनी में लोग पेट पकड़ लेते हैं जी, मगर उसमें एक भी गंदा वर्ड नहीं होता। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मतलब हमारी पूरी जनरेशन में जी, मुझसे पहले के लोग जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, सिया साहब की मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ बुशरापा, आपने बल्कि उनके साथ तस्वीर भी लगाई थी उस दिन, तो मतलब कुछ सीखना है तो इनसे सीखिए। जनाब, मैं तो बचपन में जब थी ना, तो उनके साथ मैं, अब्बा के भी वो दोस्त थे, लेकिन उसके अलावा भी 1-2 लफ्ज़ उर्दू में गलत बोलते तो वो ठीक करवाते थे। उफ, ऐसा वैसा है ना। और मज़े की बात, उनसे मतलब बात करने का अंदाज सीखना, तो वो तो हमारी मजाल ही नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह वो ना कहीं देख लें सोशल मीडिया, तो खुदा उनको ज़िंदगी दे, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट जो है ना, उस पर मुझे अफसोस हो रहा है कि नई जनरेशन का माइंडसेट इतना गंदा क्यों है। बुशरापा, मतलब माशरे की आप बात कर रही थी, आपने कहा कि हर माशरे की अपनी एक टोन होती है, कंटेंट होता है, लेकिन मुझे वाकई लगता है, क्योंकि मैं भी आप तो ऑब्वियसली यू आर लिटरली अ लिविंग लेजेंड, यू सीन इट ऑल एंड मे यू कंटिन्यू टू सी सो मच मोर, बट मुझे लगता है कि जो वायलेंस है ना अब हमारी स्क्रिप्ट्स में बुशरापा, वो अब आ चुकी है और वो बिकती है, और हम उसको मज़ीद अब बढ़ाते भी हैं। तो ऐसा क्यों है, और बुशरापा इसका हल क्या है? पता क्या है, हमारी एक्चुअली पिछले 10 सालों में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने जो सेंसेशनल न्यूज़ का एक ट्रेंड चलाया, जिसमें अब वो सबसे बड़ा ड्रामा तो उनके पास है ना। आग लग गई, एक आदमी के पता नहीं 15 करोड़ चले गए, उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ऐसा मैंने देखा। आप इतनी सी बात को तबड़ा बनाएंगे, फलानी का दुपट्टा सर से उतर गया तो उसको किसी ने चुटकी काट ली, उसको एक ने धक्का दे दिया। आई मीन, तो जब आप इतना उसको करेंगे, तो ड्रामे में भी वही चीज़ है आपको। अब मैं बाकायदा कहती हूँ ना पंजाबी का एक लफ्ज़ कि आपको अब बहुत जहरीला ठुआं लड़ाना पड़ता है,
तो आप कहते हैं ओहो छोटे मोटे मकोड़े से आपको कुछ नहीं होता। तो ये हमने अपनी ट्यूनिंग कर दी है, ये कंडीशनिंग कर दी अपने माशरे की, जो कि वहाँ तक ले गए हैं हम कि अब आम बात या नॉर्मल बात। मैं आजकल एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रही हूँ द सूटेबल बॉय, जी बिल्कुल, और मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है पुराना ज़माना। लेकिन जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं ना थोड़ा, जब मैंने होता है कि किताब फिर भी ठीक सी, बिकॉज वो जब वो लेकिन बोलते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है थोड़ी सी। लेकिन आप देखिए कि जो एम्बियंस उस वक्त मेरा दिल चाहता है मैं छलांग मार के उस ज़माने में चली जाऊँ जहाँ लोगों के अंदर बेसिक एक बात करने की एक एथिक्स थी, एक मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं डिप्रेशन आपका एक रोमांस है उस दौर के साथ। और मैं, हालांकि मैं तो उस वक्त नहीं थी, वो प्री पार्टीशन है, मतलब फिर भी आप देखते तो, जैसे मैं थिएटर देखती हूँ लंदन जाके या अमेरिका में, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं, ये कोई काम है? हम हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हमारे पास क्या एवेन्यूज़ हैं जो हम थोड़ा बहुत अपने गुजारे जैसा करते भी हैं, उसको भी कभी पैमरा तो कभी कोई तो कभी लोग, वो तो इस पर ही कह देते इसने दुपट्टा यूँ लिया था, इसने नेल पॉलिश लगाई हुई है, इसको ये दोज़ख में जाएगा। भाई आप कौन होते हैं, किसी को क्या पता कौन दोज़ख में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। तो मतलब ये इतनी चीज़ें कि आपका माइंडसेट सारा एक चीज़ से नहीं हुआ, सिर्फ टेलीविज़न ड्रामा से नहीं हुआ। फिर मैं यही बात आप देखें ना, ये न्यूज़ चैनल से हुआ, और फिर सब कुछ ज़िंदगी से उठाया ना, ज़िंदगी ही बदल गई है, जिंदगी फ्रस्ट्रेशंस इतनी आसमान तक पहुंच गई हैं। फिर मैं वहीं आती हूँ, एक बड़ी मेरी बात आजकल मैं जहाँ भी कोई प्रॉब्लम कहती हूँ, आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी बढ़ गई है कि उससे और मसाइल ज़्यादा हो गए। आई टोटली एग्री विद यू। मैं तालीम से भी ज़्यादा आबादी पे मैं तो कहती हूँ अगर कोई कभी बॉम्ब फटेगा पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन बॉम्ब ही है जो टिक टिक कर रहा है। जी पहले मैं कहती थी एजुकेशन इज़ द की, नो, उससे भी पहले आबादी, क्योंकि जब आप 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी देर में 2 करोड़ और पैदा हो चुका होता है। आप फिर 2 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं तो 5 करोड़ और पैदा हो चुका होता है। आप वहाँ से सप्लाई तो बंद करें, तो जो आपके पास है पहले उसको एडजस्ट करें, उसको मैनेज करें। आपसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा क्योंकि दब चल रहा है। ना ही मैंने कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर ज़्यादा मैं एड्स देखती हूँ टीवी पे, फैमिली प्लानिंग पहले थे ना बेटा जी, 2 बच्चे ही अच्छे, वक्फा बहुत ज़रूरी है, फिर फैमिली कम बच्चे कुछ खुशहाल घर आना, ऐसी चीज़ें थी, पता नहीं कुछ चाबी भी थी। सही। अब तो वो सब मना करा दिया गया है जी। लेकिन बुशरापा, हम ज़ियाउल हक के दौर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आगाज़ ही उस बात से किया। उस वक्त एक रिप्रेशन आपके सामने थी क्योंकि मार्शल लॉ था और फिर मज़ीद डिक्टेटरशिप्स उसके बाद भी आई 1-2। अब हम जमहूरियत में हैं, हम चाहते भी हैं कि जमहूरी निज़ाम चले, आप चाहती हैं, मैं चाहती हूँ, लेकिन माशरे में जो एक घुटन सी हो गई है, वो बहुत से, हमारा शो छोटा है, बहुत से उसके वजूहात हैं, लेकिन दिल दुखता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमें कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कि यार क्यों इसको एपिसोड 1 के पहले मिनट में इस औरत को चपेट पड़ रही है और उसको रोना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं भाई आपकी आवाम देखना चाहती है। अभी एक प्ले है, वो पता नहीं 12 नंबर पे चला गया, अल्लाह जाने रेटिंग का क्या नंबर होता है, उसमें वो एक नंद है और वो जुल्म कर रही है, तो इट्स नथिंग न्यू। अगर कर भी रही है, मैं नहीं कह रही कि आसमान से लाएं, कर रही होंगी नंदें। वो बहुत अच्छा चला गया और एक बहुत अच्छा प्ले था प्यार के सदके, सुना उसकी रेटिंग ही नहीं आई, वाकई पता नहीं थोड़ी सी आई है, ऐसे कुछ बता रहे होते 2 आई है कि 3 आई है। तो फिर आपने कहाँ ट्यून किया है, किनको एड्रेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको एलिवेट करें, आप वहाँ पहुँचें कि जहाँ वो लोग खुश हैं। तो कैसे होगा ये? ऊपर से आप कह रहे हैं और घुटन और ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अब बिल्कुल ही, अच्छा अब मैंने सुना है जी पैमरा की पॉलिसी आई कि जी पीटीवी के ज़माने में ले जाएं। अच्छा, हमने पीटीवी किया हुआ है,